नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। एएससी सेंटर साउथ बेंगलुरु रिजल्ट की वीडियो नंबर 3 में आपका बहुत स्वागत है। आजकल जो वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशनें हो रही हैं, तो इसीलिए सेंटर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी टेंशन को ख़त्म किया जाए। तो इस टेंशन का ख़त्म करने का एक और सॉल्यूशन आ गया है, तो उसी को हम लेकर के आपके सामने आज हाजिर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जीमेल से जो हमने आईडी इकट्ठी की थी, तो कह रहे हैं कि इसमें मेरा नाम नहीं है और मेरा, जबकि मेरे पास तो मेल आया। तो हमने पहले ही कह दिया था कि जो हमने लिस्ट बनाई है तो ये फाइनल नहीं है और ये फेक भी नहीं है। दोनों ही चीज़ें हैं, फेक भी नहीं है और फाइनल भी नहीं है। फाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कॉल्स आए होंगे, बहुत सारी मेल्स आई होंगी, तो वो एक ही मेल में सारे तो डालने से रहे, तो वो पार्टों में डालते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास जो पार्ट में आया है उसमें जो कैंडिडेट, जो 100-150 कैंडिडेट होंगे वो अलग होंगे, तो उनकी लिस्ट आपने हमें प्रोवाइड नहीं करवाई है, इसीलिए हमने वो आपके उसमें ऐड नहीं करी है, इसी वजह से आपका उसमें नाम नहीं है। अगर आप भी प्रोवाइड करवाते तो और जो लोग हैं जिनको टेंशन हो रही थी कि हमारा नहीं आया, क्या पता उनका भी भला हो जाता। लेकिन अच्छी बात है, आप स्वार्थी निकले, बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्वार्थी लोगों का वैसे चैनल पे जुड़ना भी गलत है। ये चैनल और प्लेटफॉर्म इसीलिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिसीव हो वो आप प्रोवाइड करवाएं, ताकि और जो लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो भी उससे लाभान्वित हो सकें। इसीलिए बाकी आपको सबको पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी वैकेंसी, जो रिक्रूटमेंट होते हैं ये ऑफलाइंस, उसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता है किसी के पास, जब तक कि वो लिस्ट को डिक्लेयर ना करें, गेट पर जब तक लिस्ट ना लगाएं तब तक नहीं होता है। वो तभी पता चलता है जब किसी को मैसेज आ जाता है, तो उसी मैसेज को फिर ग्रुप जो बना होता है उसमें डाला जाता है, तब जाके आप सबको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। लेकिन कुछ शातिर लोग होते हैं, अब नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं, तो इसीलिए उनका नाम नहीं है। और जो लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़े टेंशन में थे कि हमारा काफ़ी अच्छा रहा वो पेपर हुआ है लेकिन हमें मेल नहीं आई है, हो सकता है उनको डाउट ये हो कि उनका मेल आईडी है वो गलत हो गया हो या गलत टाइप हो गया हो या उन्होंने मेल आईडी प्रोवाइड नहीं करवाई हो। तो मेल आईडी गलत हो जाए तो मोबाइल नंबर तो गलत नहीं हो सकता गाइस। तो इसलिए जो ये मैसेज हैं वो मोबाइल नंबर पे भी आना शुरू हो गए हैं, आज से ही मोबाइल पे आना शुरू हुए हैं। और इसमें इन्होंने 3 प्रोसेस की हैं। एक तो इन्होंने आपको मोबाइल नंबर पे सबसे पहले तो इन्होंने मेल आईडी पे आपको मैसेज भेजे थे। दूसरा, अब उन्होंने मोबाइल पे मैसेज भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का पता है कि हो सकता है कि आपकी मेल आईडी गलत हो गई हो या फिर आपने मेल आईडी उस टाइम नहीं दी हो। तो इसीलिए ये 2 प्रोसेस के बाद तीसरी प्रोसेस उन्होंने क्या है कि आपके घर का जो एड्रेस आपने दिया है उस पर बाई पोस्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो भी। तो बाई पोस्ट वो भी आ रहे हैं, जैसा कि जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं इन सब में लिखा हुआ है, तो बाई पोस्ट भी आ रहे हैं। तो 3 प्रोसेस वो अपना रहे हैं। अब इनमें तीनों में भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए फिर वो आपको तीनों प्रोसेस में से नहीं आएगा। आपका हो सकता है मेल आईडी गलत हो गया तो मोबाइल नंबर गलत नहीं हो सकता। तो भगवान करे आपका, मान लीजिए, भगवान ना करे, लेकिन अगर मान लीजिए हो गया, आपका मेल आईडी भी गलत हो गया और आपका मोबाइल नंबर भी गलत हो गया, तो आपका घर का एड्रेस तो गलत नहीं हो सकता। तो अगर आपके तीनों ही गलत हो गए तो फिर आपको कोई अधिकार भी नहीं है इस एग्जाम में बैठने का, क्योंकि वो फिर आप ही की वजह से गलत हो रहे हैं। तो इसलिए गाइस मैं आपको अब निश्चिंत कर देता हूँ कि मैसेज जो आ रहे हैं तो एक बार हम आपको पढ़ा देते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या करते हैं, ये तो फेक है, ये सब कुछ ये है, मेरी वहाँ पे जानकारी है, वहाँ से कहा कि ऐसा कोई जारी नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ ऐसे जानकारी धरी रह जाती है। ऐसे नौकरी करने वाले हैं ना कि वहाँ सेंटर में नौकरी करने, उनको ये भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस वो ये कह देते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। भाई उनको लिस्ट चिपकी हुई बाहर नहीं मिली तो वो कह देते हैं कि वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फेक कुछ नहीं है, ये सारी हैं जो पर्सनली आ रही हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि उनको इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अब जिनको लगता है कि फेक है तो वो फेक मान के चलें, और जिनको विश्वास है हमारे चैनल के ऊपर वो इनको सच मानते हुए आगे बढ़े। 29 तारीख से आप सबका वो जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो होगा। और इसमें आपको जो ये मैसेज आ रहा है, अगर आपको बाई पोस्ट अगर ये रिसीव नहीं होता है एडमिट कार्ड, तो आप इस मैसेज का स्क्रीनशॉट का एक प्रिंट आउट लेकर के और आपका जो रिटन टेस्ट का जो कॉल लेटर आया था उसको ले जा करके, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पर ले जाएँ, आपका वहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं कौन सा मैसेज आजकल आपको स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखिए, तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पे मैसेज देख रहे हैं, ये जो मैसेज आप देख रहे हैं ये मैसेज है जो आ रहा है आजकल। तो ये मैसेज आपको मिल रहा होगा। तो इसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा है। तो ये बाय मेल आया है, और दूसरा मैं ये एनआईसी के थ्रू आया है। तो जो जितने भी एनआईसी के थ्रू जो आते हैं वो सरकारी जो आते हैं, तो एनआईसी सरकारी है तो उसी के जो आते हैं। और इसमें आप देख लीजिए क्लियरली कि एनआईसी ऐसा ही लिखा हुआ है, ये एनआईसी रिगार्ड्स। तो एनआईसी के थ्रू ये आए हैं, तो आप इसको फेक ना कहें। और जो फेक कहते हैं उनकी किस्मत ही ख़राब है कि उनको ऐसा मौका नहीं मिल रहा है ऐसे मैसेज उनके मोबाइल पे आने का, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं गाइज। तो अब हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इसमें
क्या मेंशन किया हुआ है। जैसा कि इसमें मेंशन किया है, योर एप्लीकेशन फॉर CIV रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट फॉर लेबर, जो लेबर का पोस्ट है उसके लिए यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फिजिकल टेस्ट। जिनको भी ये मैसेज आया तो वो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, विच विल बी कंडक्टेड ऑन 29 जुलाई 2022, जो मतलब 29 जुलाई 2022 को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि फिजिकल टेस्ट होगा। और कहाँ पे होगा? एट गिल स्टेडियम AC सेंटर साउथ 2ATS बेंगलुरु, ये स्टेडियम का नाम है, यहाँ पर आपको जाना होगा, यहाँ पे होगा। आगे ये कहते हैं कि एक कॉल लेटर ऑलरेडी डिस्पैच्ड, एक जो इसका फिजिकल टेस्ट का एक कॉल लेटर है वो ऑलरेडी आपको भेज दिया गया है। आगे इन्होंने कहा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो इन्होंने कहा है कि आप से निवेदन किया जाता है कि आप सारे आवश्यक दस्तावेजों के साथ यहाँ पर इस स्टेडियम जो इन्होंने बताया इस एड्रेस पे विजिट करें, इस एड्रेस पे रिपोर्ट करें, अदरवाइज आपका जो एक कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और नो फर्दर डेट फॉर फिजिकल टेस्ट विल बी ग्रांटेड, तो आपको इसके अलावा कोई फिजिकल डेट भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी उनके द्वारा। तो सीधी बात है, आपको क्या क्या लेके जाना है उसमें आपको फर्स्ट आपको लेके जाना होगा रिटन टेस्ट जो हुआ था आपका, उसका एडमिट कार्ड नोट कर लीजिए आप, रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड। उसके अलावा दूसरा जो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड आया है वो आप लेके जाएं। अगर वो आपका बाई पोस्ट नहीं पहुंच रहा है तो ये जो स्क्रीनशॉट है इसी मैसेज का स्क्रीनशॉट आप लेके जाएं। तीसरा, आप अपना जो 10th का सर्टिफिकेट है 10th क्लास का वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। उसके बाद जिसको अगर कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है ST SC OBC EWS वगैरह जो भी कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। उसके अलावा आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और उसके अलावा जो भी आपने जैसे मान लीजिए PH कैटेगरी से हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं। मतलब आप जो भी दावा कर रहे हैं वहाँ पर, जो भी क्लेम करते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, तो वो आप सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने बनाया कि कुछ लोग फिर कहीं कह दें, मैं इसको मतलब व्हाट्सएप पे पोस्ट भी कर सकता था लेकिन फिर कह देते कि ये फेक है। तो ऐसे फेक कहने वाले लोगों से सावधान रहिए और अपने आप को सोच को पॉजिटिव करते हुए और समझ लीजिए, और जो फेक कह रहे हैं ना वो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप क्यों मतलब इनको फालतू में फेक कह के और लोगों को भ्रमित करते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी आपकी फिर भी हो तो आप कमेंट करें और पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, जो ग्रुप बना रखा है उसी में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग अगर मैसेज करेंगे तो हमारा तो हो लिया ना बेड़ा गर्क, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, सिर्फ आपके मैसेज का ही रिप्लाई देते रह जाएंगे। तो इसलिए है कि आप ग्रुप पर मैसेज करें। तो ग्रुप में हम क्या करते हैं, सारे मैसेज जो आ जाते हैं तो उनका एक साथ रिप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सहूलियत रहती है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।